फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कृष्णास ट्विंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान ज़रूर से रख रहे होंगे। तो आज ये वीडियो जो है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए रहेगा। तो अगर आप इस जर्नी में नहीं हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं प्लीज़। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा ट्विन फ्लेम में जो मिररिंग होती है वो क्या होती है। ओके, उसे समझने की हम आज कोशिश करते हैं। हम सभी इस जर्नी में सुनते हैं कि हम डीएम डीएफ मिररिंग करते हैं एक दूसरे की टाइम पर। तो वो क्या होता है और क्यों होता है उस चीज़ पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है जो कि मिररिंग होती है डीएम डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन में। ओके, तो डिवाइन फेमिनाइन क्या मिरर करती हैं, जैसे कि डीएम में डिवाइन मस्कुलाइन में उनके पेन्स होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, कोई भी पास्ट रिलेशनशिप के हर्ट्स, पेन, रिजेक्शंस होते हैं, चाइल्डहुड इशू होते हैं किसी भी तरह के, और उनमें अगर कुछ कमियां होती हैं इस तरीके से तो वो चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन भी मिरर करती हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन से। तो जो सभी नेगेटिविटीज़ होती हैं, वुंड्स जो होते हैं, ये डिवाइन मस्कुलाइन में वो खुद में फील करते हैं। ओके, और यही वजह होती है कि वो डिवाइन फेमिनाइन से रन भी करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं जब ये रन करते हैं तो वो डिवाइन फेमिनाइन को ये शो करते हैं कि ये जो सभी वुंड्स हैं वो डिवाइन फेमिनाइन में है, डिवाइन फेमिनाइन के सबकॉन्शियस माइंड में ये वाले वुंड्स हैं। ओके, इस जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन का रोल यही है कि वो हमें ट्रिगर्स देते हैं और उन ट्रिगर्स के थ्रू हमें हमारे वुंड्स, हमारे हर्ट्स जो भी होते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन को पता चलते हैं, और वो तब तक हमें ट्रिगर करते रहते हैं, तब तक हमें मिररिंग होती है जब तक हम उस वुंड को हील कर नहीं लेते हैं। तो ये वुंड्स, ये ट्रिगर्स आपको बार बार डिवाइन मस्कुलाइन के थ्रू दिखाए जाएंगे। तो उसके लिए हमें अपने आप को, अपने डिवाइन फेमिनाइन को खुद को हील करना होगा ताकि वो जो ट्रिगरिंग हो रही है, जो मिररिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाए। ओके, उसी टाइम। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस मिररिंग को, इस ट्रिगरिंग को रोकने के लिए ईश्वर को सरेंडर करना होगा। ईश्वर से आपको ये कहना होगा, अगर आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं उस इनर वर्क के थ्रू अपने आप को हील करना होगा, खुद को हीलिंग देनी होगी। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आपको ईश्वर को सरेंडर कर देना चाहिए कि हे ईश्वर, ये वुंड, ये पेन मेरे अंदर है, मुझे कैसे हील करना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं अपने इस वुंड को, अपने इस पेन को आपको सरेंडर करती हूँ। आप जिस भी तरीके से इसे हील करना चाहें मेरे अंदर, उसे हील कर दीजिए। ऐसे आपको ईश्वर को, अपने इष्ट को, यूनिवर्स को सरेंडर करना है उस पेन को। ओके, तो जब आप सरेंडर करेंगे और मेडिटेशन के थ्रू आप ईश्वर से कनेक्ट होकर के मेडिटेशन के दौरान इस तरीके से करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में उस पेन को, उस हर्ट को रिलीज़ कर पाएंगे। ओके, ये प्रैक्टिस आपको हर पेन के लिए करनी है, क्योंकि आप जब भी देखेंगे कि कभी कभी हमें लगता है कि आपके डीएम आपको ईगो दिखा रहे हैं, है ना। कभी कभी होता है ना हमारे साथ इस जर्नी में, शिव शक्ति की जर्नी में, कि हमें फील होता है कि आपको आपके ट्विन फ्लेम जो हैं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन, ईगो शो कर रहे हैं, एटीट्यूड शो कर रहे हैं। तो वो एक्चुअल में होता क्या है कि वो आपको ये दिखा रहे हैं कि ये पेन, ये वुंड आपके अंदर इस वक्त है जिसे आपको हील करने की ज़रूरत है। तो आपको उस पर फोकस करना है, अपने आप को हील करना है। आपको ये चेक करना है कि आपके अंदर ईगो कहाँ है। हमें लगता है कि हमारे अंदर ईगो नहीं है, है ना।
बट कहीं ना कहीं बहुत ही 0.00% भी अगर ईगो रहेगा तो वो आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन के द्वारा दिखाया जाएगा, है ना, ट्रिगर्स दे करके। तो इस तरीके से आपको कोई भी, और ये ट्रिगर ये आपको जब भी दिखाया जाए तो उस वक्त आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। उनके लिए कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि वो आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं या ईगो दिखा रहे हैं ना। आपको उस वक्त ये सोचना है कि मुझे क्या हील करने की ज़रूरत है और किस तरीके से हील किया जाए। इसके लिए आपको ईश्वर से गाइडेंस मांगनी है, ईश्वर से कनेक्ट होकर के आपको उनके लिए गाइडेंस मांगनी है इस चीज़ को, इस हर्ट को हील करने के लिए। अगर आप एंजल्स के द्वारा कनेक्ट फील कर पाते हैं आप इजीली, तो आप एंजल से कनेक्ट, आप अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट होकर के मेडिटेशन के थ्रू उनसे गाइडेंस मांगिए, तो आपको तुरंत गाइडेंस दी जाएगी आपको क्या करना है, किस तरीके से हील करना है। ओके, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको ईगो के लिए। तो इसी तरीके से बहुत सारे हर्ट्स, बहुत सारे पेन्स जो होते हैं उसकी मिररिंग होती है। तो ये आपको अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग आपको ये चेक करना होगा, सेल्फ एनालिसिस करना होगा, ऑब्ज़र्व करना होगा आपको कि आप कहाँ पे किस वक्त मिररिंग कर रहे हैं, और उसी वक्त आपको उस पेन को, उस हर्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। ओके, और जब आप खुद को हील करेंगे तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। अक्सर हम देखते हैं कि हमारा यूनियन डिले हो जाता है या स्टक हो जाता है, हमें ऐसा फील होता है कि हम जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे इश्यूज़ जो होते हैं वो हील नहीं हुए होते हैं। हम इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि हम ये सोच ही नहीं पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम में भी कुछ इश्यूज़ बाकी हैं इस वक्त। तो आप जैसे जैसे खुद को हील करेंगी, अपने आप को हील करेंगी, अपने इश्यूज़ को हील करेंगी इनर वर्क के थ्रू, ईश्वर को सरेंडर करके, तो वैसे वैसे आपकी जर्नी फास्ट फॉरवर्ड होगी। ओके, तो ये थे आज की छोटी सी गाइडेंस आप सभी के लिए, ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो आई होप आप समझ पाए हों इन शॉर्ट आपको क्या करना है, मिररिंग क्यों होती है और कहाँ कहाँ मिररिंग होती है, ये आपको ही ऑब्ज़र्व करना होगा। और जब मिररिंग होगी तो आपको कौन कौन से नंबर्स भी शो होंगे, जैसे 12 है, 21 है, 12 है, इस तरीके से 616 है, जो कि मिररिंग नंबर्स होते हैं। आप सभी जानते होंगे मिररिंग नंबर्स क्या होते हैं। तो उस तरीके से आपको नंबर दिखाए जाएंगे। ओके, एंजल्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू आपको उस वक्त ये मिररिंग नंबर दिखाए जाएंगे। तो आपको उस वक्त समझ जाना है कि आपकी मिररिंग हो रही है, और मिररिंग नेगेटिव वे में होना सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे यूनियन को डिले कर सकता है। ओके, अगर आप पॉजिटिव वाइब्स में हैं, पॉजिटिविटी में हैं, हाई वाइब्रेशंस में हैं, उसकी मिररिंग होती है, तो आप दोनों ही बहुत अच्छे से 5D लेवल में भी कनेक्ट हो पाते हैं। बट मिररिंग के कारण, नेगेटिव मिररिंग के कारण आपके हर्ट्स, आपके वुंड्स, आपके इश्यूज़ अगर मिरर हो रहे हैं तो इस वजह से जर्नी डिले हो जाती है। ओके, तो ये थी आज की गाइडेंस आप सभी के लिए। एक छोटी सी गाइडेंस आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आके भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, किसी यूनिवर्स के द्वारा दी गई किसी गाइडेंस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने ब्लेम एनर्जी में ना रहें, क्योंकि जब हम ब्लेम एनर्जी में रहते हैं तभी हमारे इश्यूज़ बढ़ना शुरू होते हैं ना, क्योंकि ब्लेम से ही सारे नेगेटिविटी हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। तो ब्लेम गेम से बचें, ब्लेमिंग की एनर्जी से बचें, तो आप अपने इश्यूज़ जल्दी से जल्दी हील कर पाएंगे, है ना। ओके, चलिए मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।